अगर मिलती कामयाबी खैरात में तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कद्र न होती किसी के हुनर की और ना ही कोई लाजवाब होता। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं रीमा एस्पिरेंट लाइफ से। इस टाइम मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद स्टडी करूंगी। सक्सेस पाने के लिए जितना जरूरी मेहनत करना है उतना जरूरी खुद को मोटिवेट रखना। कई बार हम किसी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं। जो भी इंसान अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो हर इंसान का मोटिवेशन लेवल अलग होता है, लेकिन सिचुएशन एक ही होती है। सबको कामयाब होना है अपनी लाइफ में और एक बेहतर लाइफ अपने फैमिली को देना चाहते हैं। जब हम अपनी लाइफ में किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि जिस काम में वो बार बार फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो अपने काम करने के तरीके को ही बदल देते हैं। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी नए काम की शुरुआत इतनी आसान नहीं होती जितनी हम समझते हैं। वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख जाते हैं। हमें खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। बस एक बात कहना चाहूँगी, अगर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन खुद पर विश्वास करना न छोड़े, तभी आप सक्सेस होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। हेलो एवरीवन, आप सबको मैं बताऊंगी कि मैं एक दिन में कितना टारगेट लेती हूँ। पहले स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ना स्टार्ट की टीजीटी पीजीटी मतलब जब वीडियो बना रही थी स्टार्टिंग बनाना स्टार्ट की, तब मैं पूरा जितना भी 5 ब्रांच है इसमें होम साइंस में सब लेकर पढ़ती थी। एक दिन में 24 घंटे में जो होता है मिलता था मैं पढ़ती थी। तो उसको कभी कंप्लीट होता था जो टारगेट लेती थी, कभी कंप्लीट होता था, कभी नहीं कंप्लीट होता था। इस वजह से मैं जो कुछ दिन ऐसे पढ़ी, जब कंप्लीट नहीं हुआ तो मन में अजीब लगता है कि मेरा टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, छूट जा रहा है नेक्स्ट डे के लिए। तो इसीलिए मैं अब ना जो 5 ब्रांच में होते, 5 ब्रांच तो 5 होते हैं, एक 3 बुक्स 6-7 होती हैं, तो उनको मैं 6 होती है, तो उनको मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट 3 ब्रांच लेती हूँ। एक दिन में 3 ब्रांच और उसके साथ साथ मैं जीके जीएस भी लेती हूँ। जीके जीएस फिर मतलब 4 हो गया। 4 मैं एक 7 डेज के लिए इसको पढ़ती हूँ। 7 डेज जो 3 ब्रांच है और उसके साथ साथ जीके जीएस, इसको मैं 7 दिन तक पढ़ती हूँ। 7 दिन जब पूरा हो जाता है एक हफ्ते, तो फिर उसके बाद फिर मैं जो पढ़ना बाकी रहता है उस सब्जेक्ट को लेती हूँ। 3 ब्रांच फिर उन 3 ब्रांच को मैं लेती हूँ पढ़ने के लिए। ऐसे ही करके मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में पूरा 5 ब्रांच पढ़ना मुश्किल हो जाता है। टाइम बहुत लगता है इसको। अगर एक ही घंटे सब्जेक्ट को देंगे तो भी 1 घंटे में क्या आप पढ़ेंगे, इसलिए कम से कम 1-2 घंटे 5 ही ब्रांच लेती हूँ। अरे सॉरी, 3 ही ब्रांच लेती हूँ, तो इस वजह से मुझे 2-2 घंटे उस पर लग जाते हैं टाइमिंग के हिसाब से। और साथ साथ मैं जीके जीएस भी पढ़ती हूँ। ऐसे ही करके मैं पढ़ती हूँ, मेरा रूटीन है। तो एक दिन में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट पहले से मैं राइट कर चुकी हूँ, मेरा सिलेबस जो है पूरा राइट हो गया। जो एक्स्ट्रा चीजें मिलती है उसको मैं राइट करती जाती हूँ, उसी में सब्जेक्ट में ऐड करती जाती हूँ। ऐसे करती और जिन लोगों का सब्जेक्ट कंप्लीट मतलब सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो उन सबको राइट भी करना है, तो इसके लिए कुछ टाइम भी चाहिए ना राइट करने के लिए। कम से कम 2 घंटे एक सब्जेक्ट पे एक ब्रांच पर देंगे, तभी मतलब वो आपका सिलेबस राइट होगा, लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से आप सब काम करिएगा। जिनका मतलब जो अभी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, आपसे पढ़ना स्टार्ट किए, तो उन सबको बस मैं यही कहूंगी कि एक दिन में 3 ब्रांच लें एक हफ्ते की। तो इस तरह से स्टडी मतलब आपकी बराबर टाइमिंग देंगे तीनों सब ब्रांच को, तो ऐसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन में मुश्किल हो जाता है उसको करना। एक दिन में कम से कम 6-7 घंटे पढ़ेंगे, फिर भी 5 ब्रांच है, तो उसमें से 6-7 तो बुक्स हैं, तो उन सबको भी पढ़ना होता है। जैसे हो गया न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल हो गया, उसमें न्यूट्रिशन साइंस में हेल्थ साइंस भी आ जाएगा, तो उसके साथ और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी होती है। होम मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, सीडी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इतना सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो उन सब में जैसे न्यूट्रिशन साइंस और हेल्थ साइंस का जो पार्ट है ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से इसको 6 बुक समझ लीजिए हो जाएगा, सीख जाएंगे। तो इस तरह मैं अपनी स्टडी करती हूँ। एक दिन में सारे सब्जेक्ट ब्रांच को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, टाइमिंग उतनी मिलती नहीं है। अभी एग्जाम के लिए टाइम है, अभी एग्जाम कब निकलेगा, अगस्त
इस 2 मंथ इधर 2 मंथ कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम डेट ना एग्जाम होगा। तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि मैं किस हिसाब से अपनी टाइमिंग दूँ अपनी पढ़ाई को कि 2-3 महीने मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर सिलाई मशीन है। इस चैप्टर को मैं एक दिन पहले भी पढ़ी थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। इसको आज फिर पढ़ रही हूँ, आज कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 दिनों से मैं जीके जीएस पढ़ना बंद कर दी हूँ क्योंकि टेक्सटाइल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था और उससे पहले ही मैं पढ़ना बंद कर दी थी। जब बाद में देखी तो पता चला कि मैंने 3-4 चैप्टर पढ़े ही नहीं, तो अब पढ़ रही हूँ उसको। इस टाइम मैं टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस, सीडी और ह्यूमन फिजियोलॉजी 4 दिनों से मैं यही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। टेक्सटाइल सब्जेक्ट मेरा सबसे वीक है। यही सब्जेक्ट मैं 2021 वाले एग्जाम में कवर नहीं कर पाई थी। इसी सब्जेक्ट से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, इस वजह से मैं टेक्सटाइल पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। ये चैप्टर मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा। मेरे नेक्स्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से सोयाबीन चैप्टर पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। भारत में सोयाबीन को राम उर्द कहते हैं, साथ ही साथ इसे गरीबों का मांस कहते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन 35 से 40% होता है। इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक होता है ग्लाइसिनिन, फैसिओलिन, लिग्योमेलिन। 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन आंशिक प्रोटीन की श्रेणी में आता है। सोयाबीन में मिथियोनिन नहीं पाया जाता। अभी मुझे न्यूट्रिशन साइंस में मांस, दूध, दालों और पेय पदार्थ के बारे में अभी पढ़ना है। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं सीडी पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में बताया गया है। मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ जो एग्जाम में इससे पहले पूछा गया है क्वेश्चन, उस पर बड़ा सा सर्कल बना देती हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैं बता रही थी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो इसके लिए खुद को मोटिवेट रखना जरूरी है। कुछ नया करने के लिए अपनी लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उससे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। शुरुआत में तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लोग लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूजेस ही देते रहते हैं। हम अक्सर अपने नाकामयाबी का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। अगर आप किसी दूसरे के ब्लेम में उलझे रहेंगे तो ठीक से यह देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ न कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपकी समझ में आ जाए तो उसी वक्त अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद से उठाना शुरू कर दे। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको सक्सेस 100% मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार न मानने से आप कम से कम साफ तौर से ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। लाइफ में दूसरों के भरोसे कभी सफलता नहीं मिली है, न मिलेगी। अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरे के हो सकते पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो वह आपको कुछ ही दिनों या महीनों में मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन इस पौधे में इतनी ताकत नहीं होती कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप एक आम का पौधा लगाते हैं तो आपको कुछ साल इंतजार करना होगा और उसके बाद वह पेड़ आपको फल देना शुरू कर देगा और आपको ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। सक्सेस भी कुछ इसी तरह होती है। यदि आपको दूसरे की अपेक्षा देर से सफलता मिलती है तो उदास मत होना, मेहनत जारी रखना। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगी कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम नहीं पड़ेगा। दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो इतनी जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं। मेरे जो चारों स्लॉट थे सब कंप्लीट हो गया। मैं जा रही हूँ सोने।